नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इजराइल की मोसाद और भारत की रॉ ने एक संयुक्त जॉइंट ऑपरेशन किया था जो कि फेल हो गया था। और इस फेल की वजह आज आप जानेंगे और आप ये बात भी जानेंगे कि आखिरकार भारत का ये धोखे भरे वाला इतिहास रहा है, उसने भारत को किस तरीके से चोट पहुंचाई थी इस जॉइंट मिशन के दौरान। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जो कि मोसाद और रॉ ने मिलकर किया था। ये बात है सन 1977 की, जब रॉ ने एक मिशन लॉन्च किया था और इस मिशन का मकसद था पाकिस्तान के गुप्त हथियार प्रोग्राम के बारे में पता लगाना और उस बारे में कंफर्मेशन देना। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी इस मिशन में रॉ की काफ़ी मदद की। दोस्तों, ये खुफिया ऑपरेशन कथुआ में किया गया था। रॉ के एजेंटों ने नाई की दुकानों से बालों के नमूने चुराए, जहां परमाणु वैज्ञानिक अपने बाल कटवाने के लिए आते थे। रॉ के एजेंट नाई की दुकानों में गए और काटने के बाद जो बाल नीचे गिर गए थे उनके नमूने उन्होंने चुरा लिए। इन नमूनों का विकिरण चिन्ह और जानकारी के लिए विश्लेषण किया गया। भारत जानता था कि कठुआ संयंत्र परमाणु बम को विकसित करने के लिए प्लूटोनियम का संशोधन संयंत्र था और भारत ने इस बात की पुष्टि की कि पाकिस्तान वास्तव में परमाणु हथियार बना रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में शुरू से ही इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि वो झूठ बोलता है, लेकिन ये बात झूठ नहीं थी, वो वाकई में परमाणु बम बना रहा था। और दोस्तों, आखिरकार ये मिशन क्यों फेल हुआ, ये सबसे बड़ी वजह रही हमारी राजनीतिक अस्थिरता की। इसीलिए इस ऑपरेशन को, जो कि अपने एंड मोमेंट तक पहुंच गया था, उस पर प्रश्न चिन्ह खुद भारत ने लगा दिया। यानी कि भारतीय पक्ष इस विषय पर एक राजनीतिक पेंच का दबाव उसने डाल दिया था। दरअसल इजरायली मोसाद भी परमाणु हथियार हासिल करने वाले पाकिस्तान के बारे में असुरक्षित था और यही वजह थी कि इजरायली मोसाद ने पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए रॉ के साथ ऑपरेशन करने में सहमति जताई और दोनों ने मिलकर भागीदारी की। और मोसाद को दोस्तों इस बारे में भी जानकारी थी कि पाकिस्तान के परमाणु जनक कहे जाने वाले अयूब खान उस दौरान प्योंगयांग गए थे। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि ये पेच फंसा कहाँ पर, यह ऑपरेशन क्यों फेल हुआ। दरअसल उस दौरान हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो जनरल जिया उल हक के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने उनके साथ फोन पर बातचीत की और सारा राज डिस्क्लोज कर दिया। देखिए कितनी बड़ी अस्थिरता थी ये, और पाकिस्तान को इस गुप्त प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे दी और ये कहा कि भारत तुम्हारे इस परमाणु प्रोग्राम के बारे में सब कुछ जानता था। और उसके बाद पाकिस्तान की हवा पतली हो गई। उसने तुरंत ये सारे ऑपरेशंस अपने कंट्रोल में ले लिए और तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी सौदेबाजी कर दी कि पाकिस्तान को इजरायली बमबारी से बचाया जा सके। दोस्तों, ये विश्वासघात प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अलावा और किसी ने नहीं किया। उनके शासन के दौरान राजनेताओं और आईबी रॉ के बीच बहुत अविश्वास मौजूद था। यही वजह थी कि यह ऑपरेशन डिस्क्लोज करना पड़ा और इस ऑपरेशन के बारे में खुद भारत ने पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। दोस्तों, राष्ट्र और हमारे खुफिया बलों के साथ विश्वासघात यहीं पर खत्म नहीं हुआ, इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। जिया उल हक के साथ जो अनौपचारिक बात की गई थी मोरारजी देसाई ने, उसमें पाकिस्तान के रॉ के नेटवर्क का विवरण का भी खुलासा उन्होंने कर दिया था। इस बात की भी पुष्टि की गई कि भारत कठुआ में होने वाले, यानी कि ये जो परमाणु संवर्धन केंद्र था, उससे सारी जानकारी भारत के पास मौजूद है और आगे जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक था, यानी कि भयानक था। पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन पर रॉ के बहुत से बहादुर लोगों का शिकार किया। इनमें से कईयों को बेरहमी से मार डाला गया, पूरे नेटवर्क को बेअसर कर दिया गया। और दोस्तों, इस वजह से भारत कम से कम एक दशक तक पाकिस्तान से जुड़ी जो विशिष्ट खुफिया जानकारी है उसे नहीं जुटा पाया। तो ये राजनीतिक अस्थिरता और विश्वासघात किया गया, जो कि बताया गया कि हमारे को सारी जानकारी मौजूद है और इसीलिए पाकिस्तान ने हमारे उन वीर ऑफिसरों को मौत के घाट उतार दिया और यह मिशन फेल हो गया। तो आपने जाना दोस्तों कि किस वजह से इजराइल भारत के साथ इस ऑपरेशन में संयुक्त रूप से आया था। वो चाहता तो इसको अकेले पूरा खत्म कर सकता था, लेकिन प्रेशर अमेरिका का भी था। भले आज अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के साथी क्यों नहीं है, लेकिन उस दौरान सब कुछ अलग हुआ करता था। तो ये बहुत बड़ा पेच था और हमारी अस्थिरता, हमारी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण था।
आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूँ नई घटना के साथ या नई जानकारी के साथ। नमस्कार।